अस्सलामुअलैकुम। कैंटोनमेंट बोर्ड पेशावर में लेटेस्ट वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो जो सैलरी पैकेज आपको दिया जाएगा वो 35,000 से लेकर 40,000 तक दिया जाएगा। तालीमी काबिल अगर आप बैचलर्स पास या इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री किसी भी प्रोग्राम में है, देन आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, अकाउंट आपने किस तरीके से क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट के बाद आपके माई प्रोफाइल को किस तरीके से कंप्लीट करना है, जिससे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल कोर्सेज, अवार्ड, स्किल्स और अटैचमेंट, ये तमाम आपने अटैचमेंट को किस तरीके से फिलअप करना है। इन तमाम कॉलम्स को, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना है, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे साफ साफ मेंशन की गई है कि टॉर्नेट पब्लिक गर्ल्स स्कूल एंड कादमा हुसैन रोड, जो कि CPGSC है शॉर्ट फॉर्म में। और नंबर सेकंड पे हमारे पास कैंटोनमेंट पब्लिक बॉयज़ हाई स्कूल तारिक रोड पे, जो कि CPBHS, जो कि पेशावर के एंड पर है। ठीक है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही कॉलेजेस में जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले वैकेंसीज की बात की जाए तो जूनियर टीचर असिस्टेंट फॉर CPGSC, मतलब हमारे पास है गर्ल्स की मतलब कॉलेज के लिए अनाउंसमेंट की गई है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। तो इनकी तालीमी काबिल सबके लिए सेम ही। सबसे पहले मैं यहाँ पे वैकेंसी कवर कर लेता हूँ, देन इंशाल्लाह मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आऊँगा। नंबर सेकंड पे जो जॉब है हमारे पास जूनियर टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए फॉर CPGSC, मतलब बॉयज़ के लिए, बॉयज़ कॉलेज के लिए। फिर जूनियर टीचर उर्दू इस्लामियात फॉर CPGS बॉयज़ कॉलेज में है। फिर नंबर फोर्थ नंबर जो है जूनियर टीचर फॉर मैथमेटिक्स, जूनियर टीचर फॉर जनरल साइंस। और नंबर 6 पे यहाँ पे ठीक है। सबसे पहले हम नंबर 5 को कवर कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज इनकी एक ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपने MA या BS किया हुआ है, किसी भी रिक्वल डिग्री, अगर आप इनमें से कोई सी भी डिग्री से अगर आप पास आउट हैं, HEC क्लास इदारे से, और आपकी जो फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए डिग्री पास आउट, ठीक है, और आपकी जो डिग्री वो HEC क्लास इदारे से होनी चाहिए। जिसने BEd या MAd किया हुआ है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। एटलीस्ट आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए, तो देन आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एज की बात की जाए तो कम से कम 25 से 40 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। बेसिक सैलरी 35 से लेकर 40 साल तक आपकी होनी है, 40,000 है। फिर हमारे पास आ रहा है मॉनिटरिंग टीचर फीमेल के लिए जॉब है, जो कि हमारे पास गर्ल्स कॉलेज में है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। तालीमी काबिलियत इसके लिए भी सेम ही है। सैलरी इसकी भी 30,000 होगी आपकी। 25 से लेकर 40 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। फिर PT फीमेल टीचर के लिए जॉब है, जो कि गर्ल्स कॉलेज के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। तालीमी काबिलियत MA ना फिजिकल एजुकेशन प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपने BA या MS किया हुआ है HEC इदारे से फर्स्ट डिवीजन से, देन आपको इसके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा वो 40,000 तक आपको कम से कम दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई से पहले कुछ इनकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से आपने लाजमी देख लेना है। यहाँ पे जो है आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि careers.mlsc.gov.pt की वेबसाइट, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। 31 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। दी पोस्ट विल नॉट बी ट्रांसफरेबल, आपकी जो भी पोस्ट होगी वो ट्रांसफरेबल नहीं होगी। और आपका जो 6 महीने का सबसे पहले इनिशियल टाइम पीरियड होगा, देन उसके बाद वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा जो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। दी सैलरी पैकेज और द फैसिलिटी विल बी मेंशन अगेंस्ट, कौन से पोस्ट के लिए कितनी सैलरी इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। इसके लिए कोई फीस नहीं है एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू। ओनली शॉर्टेस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। दी कैंडिडेट कॉल फॉर द इंटरव्यू शेल बी ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जब भी आपको इंटरव्यू होगा तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, और उन तमाम के 2 सेट्स बना लेने टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के, और 2 तस्वीरों की आपकी होनी चाहिए, और आपकी CNRC की भी कॉपी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो ये इनकी एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स देयर ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने सिंपली ये आ जाना अपने क्रोम ब्राउजर पे, और आपने सिंपली सर्च करना है careers.mlsc.government.pk/home। इंशाल्लाह इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो में अप्लाई नाउ के बटन के नीचे दे दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे कि आप हमारे पास देख सकते हैं कि जो हमारे करियर पोर्टल हमारे पास ओपन हो चुका है। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे, आपको तमाम जॉब्स नज़र आ जाएंगे, जो कि मैंने आपको भी एडवर्टाइजमेंट में कवर करके बताई हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से भी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करनी है। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने सिर्फ ये एडवर्टाइजमेंट का टैब आ रहा है, आपने इस पर दबाएंगे। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोडिंग हो रही है मेरे पास, तो एडवर्टाइजमेंट मेरे पास जल्द से जल्द डाउनलोड हो जाएगी।
एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली आप जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने वो जॉब स्पेसिफिकेशन कर लेनी है। मेरे पास यहाँ पे देखिए कि एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो चुकी है। ये डान की न्यूज़पेपर में आई थी, कौन सी डेट में, 15 अक्टूबर 2024 को आई थी। तभी मैं आप सबके सामने ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आ जाएगी मेरे पास। उसके बाद सिंपली आपने आ जाना रजिस्टर और लॉगिन वाले बटन पर। जैसे आप इस पर आए हुए तो यहाँ से असल गेम शुरू हो रही है आपकी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका सबसे पहले अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपने रजिस्टर वाले बटन पर दबा देना है। रजिस्टर वाले बटन पर दबाने के बाद बराए मेहरबानी सबसे पहले आपने यहाँ पे एक्टिव ईमेल एड्रेस अपना देना है। एक्टिव ईमेल एड्रेस देने के बाद आपने अगेन अपना कंफर्म ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ पे आपने अपना सीएनएससी नंबर विदाउट डैश एंटर करना है। यहाँ पे जो यूज़र नेम आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरा नाम अली है तो मैं लिख दूंगा अली और उसके आगे कोई भी मैं नंबर इंटर कर दूंगा विदाउट स्पेस 1 2 3 4 जो भी एक्सप्रेजेड हो तो वो मेरा यूज़र नेम बन जाएगा। यूज़र नेम बनाने के बाद मैंने जो भी आपने पासवर्ड इंटर करेंगे वो आपने छोटी ABC और बड़ी ABC में सेलेक्ट करना है। वेर देन अगेन आप कंफर्म पासवर्ड वाले बटन पर दबाएंगे तो उसके बाद आपने सिंपली रजिस्टर्ड वाले बटन पर दबाएंगे तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। अकाउंट रजिस्टर के बाद आपने सिंपली लॉगिन पर आना है। लॉगिन पर आने के बाद जो भी आपने अपना यूज़र नेम इंटर किया होगा ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अली है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अली और 1 2 3 जो भी मेरा यूज़र नेम है वो इंटर करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड इंटर किया होगा वो पासवर्ड इंटर कर देंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने सिंपली लॉगिन वाले टैब पर दबाएंगे। जैसे आप लॉगिन वाले टैब पर दबाएंगे ना तो आपने सिंपली इस तरीके की आपकी इनका करियर जॉब वाला टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपके पास 3 चीज़ें ऊपर शो हो रही है, प्रोफाइल, आल जॉब्स और एप्लीकेशन। सबसे पहले आपने जो आपकी प्रोफाइल है ना आपने वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। जब तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अभी मैं आज जॉब्स पर आया तो ये तमाम वो जॉब्स ओपनिंग है जो ये एक्सपायर भी कुछ हो चुके और कुछ की डेट अभी है तो आगे अप्लाई का बटन मेरे सामने आ रहा है, ठीक है। प्रोफाइल वाले टैब पर आपने दबा देना है। प्रोफाइल वाले टैब पर दबाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो आएगी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी। मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है तो बहुत मुश्किल से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, तो बराए मेहरबानी कुछ की अगर 19-20 गलती हो जाए तो इट्स माजरत है एडवांस में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आई थिंक फ्लो का सेशन चल रहा है तो मेरा गला उस वजह से काफ़ी ख़राब है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पे जो भी मेरा ईमेल एड्रेस है मैंने वो एंटर कर दिया। अगर आप चाहते हैं तो वेरीफाई के लिए क्लिक किया तो वेरीफाई इंडिया पर भी दबा सकते। उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना है कि आपने अपनी जो प्रोफाइल तस्वीर है वो अपलोड कर देनी है और जो कि रिसेंट होने चाहिए 500 KB के अंदर। आपने सिंपली चूज़ फाइल पर आएंगे और इस पर आने के बाद आपकी जो भी प्रोफाइल होगी आप वो कभी इंटर कर देंगे। प्रोफाइल जैसे आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल भी शो हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी सीनासी फ्रंट तस्वीर और बैक तस्वीर अपलोड करेंगे। जैसे हम अपनी तस्वीरें अपलोड करेंगे यहाँ पे आपके पास तस्वीरें भी आना शुरू हो जाएंगी। देन उसके बाद यहाँ पे आपका अपना फर्स्ट नेम, वो आपका क्या नाम है, लास्ट नेम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, सीएनएस नंबर मेरा ऑलरेडी आ रहा है। फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप वो एंटर करेंगे। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। देन आपने अपना यहाँ पे बराए मेहरबानी एक्टिव मोबाइल नंबर देना जो भी कन्वर्ट ना हो, और वो आप जो आपकी एक्टिव नंबर आपने वही देना है और आपने ये वाले फॉर्मेट से अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ठीक है। इसके बाद आप शादीशुदा है या नहीं आप वो एंटर करेंगे। अगर आप मजदूर कोटा में आते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आते आप छोड़ दें। तो आप कौन से मज़हब से आप वो एंटर करेंगे। फिर आपका जो भी पोस्टल एड्रेस है आप वो एंटर करेंगे। पोस्टल एड्रेस सिटी आपका जो भी आप वो एंटर करेंगे। फिर आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है आपका सीएनआरसी के ऊपर वो एंटर करेंगे। अगेन आपने यहाँ पे परमानेंट सिटी एड्रेस एंटर करेंगे। फिर आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी लास्ट में जो भी आपकी CV है ना PDF फाइल में आपने अपलोड करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी यहाँ पे आपने अपनी जो CV है कवर लेटर रिज्यूमे अपलोड करना है तो बिल्कुल प्रोफेशनल मॉडर्न और टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ये मैं बातें इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो भी आपको कॉल लेटर आती है वो आपकी CV देख कर ही आती है, रिज्यूमे देख कर आती है, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन योर लास्ट इंप्रेशन। अगर आपको खुद से CV बनाने आती है तो माशाल्लाह वेल एंड गुड है। अगर आपको नहीं आती तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके हमसे बिल्कुल से मुनासिब से चार्जेस में आप हमसे CV अपनी बनवा सकते हैं। CV अपलोड करने के बाद आपने सिंपली सेव वाले बटन पर दबाएंगे। सेव वाले बटन पर दबाने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में सबसे पहले जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाए आपने वो ऐड कर देनी है। सबसे पहले होपफुली आपने अपनी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद आपने जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री की हुई आपने वो तमाम पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। आपके सामने इस तरीके का ऐड का बटन आएगा। आपने सिंपली ऐड वाले बटन पर दबाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने इंटर कर दें मैट्रिक। मैट्रिक आपने कौन से टाइटल में किया मैं वो एंटर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे भी आ जाएगा मैंने मेट्रिकुलेशन की है, मैंने इस तरीके से एंटर कर दिया। स्पेशलाइजेशन मेरी क्या थी, साइंस में थी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइंस या कंप्यूटर साइंस जो भी आप वो एंटर कर दें।
उसके बाद यहाँ पे आपने कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन से इदारे से की है, कितने नंबर आया है आपकी, कितने नंबरों में से, और लास्ट में आपकी अपनी जो भी मार्कशीट है वो आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली सेव वाले बटन पे आएंगे। सेव वाले बटन पे आने के बाद आपने यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन ऐड होने के बाद आपने सिंपली ऐड न्यू बायो वाले बटन पे आएंगे। यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट इंटर करना है, मैं इंटरमीडिएट इंटर करूँगा। इंटरमीडिएट के बाद यहाँ पे मेरे पास अभी टाइटल आ जाएगा, मैं भी आपको टाइटल दिखाता हूँ। मैंने किया हुआ है FSC में, FSC इंटर कर दूँगा। या मैंने फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट किए तो मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट इंटर कर दूँगा। किस पे किए मैंने किए, फिर इंजीनियरिंग में किए तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा या इंजीनियरिंग, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने सिंपली आ जाना है कि कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, कौन से दायरे से की है, कितने नंबर आएंगे, कितने नंबरों में से, और लास्ट से आपने अपनी मार्कशीट अपलोड कर देनी है। ये ऐड करने के बाद आपने सिंपली अगेन ऐड वाले बटन पे आएंगे। आपकी जो भी ग्रेजुएशन है, मेरी फॉर एग्जाम्पल 16 ग्रेजुएशन है तो मैंने यहाँ पे 16 एंटर कर दी। टाइटल में यहाँ पे एंटर कर दूंगा, मेरे पास बैचलर्स है तो मैंने यहाँ पे बैचलर्स एंटर की। कंप्यूटर साइंस में ऑलरेडी है मेरे पास कि तो कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, उसी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर दूंगा। कितनी CGPA मेरी बनी, मेरी कितनी CGPA में से वो लास्ट मेरी जो भी मार्कशीट होगी फिर वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये करने के बाद आपने सिर्फ एक्सपीरियंस सिर्फ एनी वाले बटन पर दबा देना है। जैसे आप किस पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास ऐड वाला बटन आ जाएगा। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो ये देखिए आपने सिर्फ ऐड वाले बटन पे दबाया है। कौन सी पोस्ट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल फुल स्टैक वेब डेवलपर जो एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा। कौन सी कंपनी में मैंने काम किया है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या थी, मेरी प्राइवेट थी तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट एंटर कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस क्या था, कौन सी तारीख से कितने तारीख तक मैंने काम किया है, टोटल मेरे पास एक्सपीरियंस कितना था मैंने वो एंटर कर दिया। और मेरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मैंने वो एंटर कर दी। मैं फ्यूडेबल फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कवर कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे अब मेरा जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा मैं यहाँ पे वो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। इस तरीके से आपने अपना एक्सपीरियंस वाला भी कवर कर लेना। उसके बाद आप आ जाएंगे प्रोफेशनल कोर्सेज के ऊपर। अगर आपने किसी भी तरह से कोई भी कोर्सेज वगैरह किया हुआ है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप सिर्फ ऐड वाले बटन पर आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने कोर्स टाइटल मैंने किया है कि फॉर एग्जाम्पल फुल स्टैक वेब डेवलपर का, तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा। कौन से दायरे से आपने किया है, कितने साल का था या कितने महीने का था, और लास्ट में मेरा जो भी सर्टिफिकेट आया था मैंने वो यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने मल्टीपल कोर्सेज किए तो आप अगेन वही हेड वाले बटन पर दबाते जाएंगे और अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी अवार्ड्स वगैरह हैं, कोई भी अगर आपने प्राइज वगैरह जीता है तो आपने सिंपली हेड न्यू बटन पर आएंगे। अवार्ड मेरे पास किस टाइटल का था तो मेरे पास जो फुल स्टैक वेब डेवलपर की पोजीशन का है तो मैं यहाँ पे वो तक कर दूंगा। अवार्ड बाय मुझे यूनिवर्सिटी से मिला गया था, कोर्स ही साल में मिला गया, मैं वो तक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली सेव वाले बटन पर दबा देना है। फिर स्किल्स की बात की जाए तो यहाँ पे अपने स्किल्स वाले बटन पर दबा देना। स्किल्स से बस कौन सी तो मैं यहाँ पे ऑर्डर कर दूंगा। फ्रंट एंड की है मेरे पास एक्सपर्ट लेवल के तो मैं यहाँ पे एक्सपर्ट इंटर करूँगा, कितने महीने कितने साल के मैं वो यहाँ पे इंटर कर दूँगा, ठीक है। ये इंटर करने के बाद यहाँ पे अटैचमेंट्स आ रहे हैं। अटैचमेंट्स में आपने जो भी आपसे तमाम डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जो आपने वो तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देना है। यहाँ पे अटैचमेंट अगर आपको ऐड करना चाहते हो तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो और साथ में अपनी फाइल भी यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से आपने जो प्रोफाइल का टैब को प्रोफाइल वाले ऑप्शन को आपने कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप आ जाएंगे ऑल जॉब्स पर। जैसे आप ऑनलाइन में जैसे आपकी और तमाम जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी, देन ही आप ऑल जॉब्स पर आएंगे। ऑल जॉब्स से आने के बाद मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए। यहाँ पर मैं फादर कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए ये रहा, ठीक है। यहाँ से भी आप चाहे तो एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये अप्लाई वाला बटन आ रहा है, आपने सिंपली अप्लाई वाले बटन पर दबाएगा तो आपका जो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरा तो ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैंने माई प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं किया था। जैसे आप अपनी माई प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे ना आपको ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा क्योंकि आपने सारे प्रोसीजर को ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं। तो ये देखिए, ठीक है, मेरे पास ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगेन टैब ओपन होकर आ चुका है। ये देखिए, जब तक ये देखिए अवार्ड वगैरह स्किल्स वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किए, मगर मेरे पास यहाँ पे हर एक चीज़ आ चुकी है। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जॉब टाइप क्या है, यहाँ पे हर एक चीज़ आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी से मतलब टेस्ट सेंटर करना चाहता हूँ मैं, पेशावर आ रहा है। ये वैसे ये टिक कर देता हूँ। एज रिलैक्सेशन में नहीं मांगना चाहता मैं से छोड़ दिए। देन उसके बाद आप सिंपली अप्लाई वाले बटन पर दबाएंगे तो आपका ये सक्सेसफुली ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा फॉर अ कैंडिडेट बोथ रावलपिंडी के लिए या पेशावर के लिए, ठीक। सारी गेम माई प्रोफाइल के ऊपर है। जब तक आपकी माई प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी ना आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन तो मेरी अभी नहीं आ रही, तो ये मेरी आएगी जब तक मेरी प्रोफाइल कंप्लीट होगी। आपने जो भी अकेडमिक क्वालिफिकेशन ऐड किया होगा वो तमाम आ जाएगा। एक्सपीरियंस भी आपका आ जाएगा, कोर्सेज भी आ जाएंगे, अवार्ड्स भी आ जाएंगे और स्किल्स भी आ जाएंगे, अटैचमेंट्स। और लास्ट में आपके पास यहाँ पे जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसका पोर्शन भी आ जाएगा। उसके बाद आप सिंपली अप्लाई वाले बटन पर दबाएंगे और आप इस जॉब के लिए सक्सेसफुली इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि सिंपल सा था और मैंने आप सबको सिंपल सा करके बता दिया है।
आपने एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से डाउनलोड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और इसके साथ साथ आपने अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन के बाद आपने अपनी मैप प्रोफाइल को किस तरीके से कंप्लीट करना है वो भी मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।